की पूरी एक अलग टीम चलती है। अब आपको अपने देश में वापस लेकर आते हैं। हमारे देश में इस समय जीएसटी की चर्चा चल रही है कि जीएसटी के बाद जो नया जीएसटी आया है उसके बाद बहुत सारा सामान सस्ता हो जाएगा। जीएसटी की दर कम हो गई है। सस्ते होने वाले सामानों की पूरी लिस्ट डिकोड करके हम आपको बता चुके हैं क्या क्या सामान सस्ता होने वाला है, आपका कितना पैसा बचने वाला है। इसके बाद बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हमें पत्र लिखे हैं, सोशल मीडिया पर हमें लिखा है, और आज मैं अपने एक दर्शक की चिट्ठी आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये सभी जो दर्शक हैं उनकी एक ही इच्छा है कि जीएसटी घटने का फायदा आम लोगों को मिलना चाहिए। और उन्होंने जितनी भी चिट्ठियां हमें लिखी हैं उन्होंने लिखा है कि हो सकता है कि कंपनियां दाम बढ़ाकर या किसी और तरीके से जीएसटी में हुई कटौती का लाभ खुद अपनी जेब में रख लें और जो आम जनता है उस तक इसका लाभ पहुंचने से रोक लें। और वो ये चाहते हैं हमारे दर्शक कि इसका इंतजाम करना चाहिए। तो देखिए, मैं एक चिट्ठी पढ़ रहा हूं हमारे एक दर्शक की। हमारे दर्शक हैं जिनका नाम है हरि कृष्ण अनेजा। स्क्रीन पर अभी इनकी चिट्ठी, इनका मेल आपके साथ था, और ये हनुमानगढ़ राजस्थान से इन्होंने हमें लिखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें सुन रहे होंगे। वो लिखते हैं कि सुधीर जी, आपका टीवी शो लगातार हम देखते हैं, आपका योगदान सराहनीय है। एक मुद्दा जो कि सरकार ने आम आदमी के हित में जीएसटी स्लैब्स को घटाकर लिया है, वो फायदा असल में हर नागरिक को मिले, इसके लिए जो रेट आज है उससे वो प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए। परंतु कंपनियां रेट सस्ता करने के बजाय रेट बढ़ाकर जीएसटी का फायदा अपनी जेब में डाल लेंगी और रेट घटने का फायदा आम आदमी को नहीं मिलेगा। इस विषय पर आप गौर करें। सरकार ने अपना जो नुकसान जीएसटी घटाकर किया है वो कंपनियों की जेब में ना जाए, इसका फायदा सभी को मिले, ऐसा हम चाहते हैं। देखिए, ये उन्होंने हमें लिखा है। तो हमें खुशी होती है जब हमारे दर्शक हमें लिखते हैं और अपनी कोई डिमांड हमारे सामने रखते हैं, कहते हैं कि आप हमारा मुद्दा उठाइए। तो आज हम उन तमाम दर्शकों के लिए ये विषय उठा रहे हैं और इसीलिए आज हम ये डिकोड करेंगे कि आपको जीएसटी घटने का फायदा कैसे मिलेगा और सरकार की क्या तैयारी है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि ये सारा पैसा आपकी जेब में जाए। जीएसटी को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है जीएसटी। लेकिन आज हम फिर से इसे गुड एंड सिंपल टैक्स का नाम देंगे। ये गुड एंड सिंपल टैक्स भी हो सकता है। गुड इसलिए क्योंकि 200 से ज्यादा सामान सस्ते हो गए हैं। सिंपल इसलिए क्योंकि अब सिर्फ 2 स्लैब हैं, 5% और 18%, और 40% टैक्स का एक स्पेशल स्लैब बनाया गया है। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए बता देते हैं, ये 2 स्लैब अभी तक है, 5% और 18%। लेकिन 3 सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला, आपको कब से यह सस्ता सामान मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, क्या कंपनियां दाम घटाएंगी या फिर दाम घटाने की बजाय कोई बहाना बना देंगी। और सरकार की क्या तैयारी है ताकि 146 करोड़ लोगों तक ये जीएसटी की राहत पहुंचे और उनका पैसा बचे। और जीएसटी में कमी का फायदा पाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पूरा फायदा मिले। तो देखिए, नया टैक्स स्लैब 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू हो जाएगा। यह डेट याद रख लीजिए, 22 सितंबर। नवरात्र के पहले दिन जब मां दुर्गा घर आएंगी तो आपके लिए अपने साथ समृद्धि भी लेकर आएंगी। बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो 22 या 23 सितंबर से सस्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। खास तौर पर ऐसे सामान जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है और जिनका इस्तेमाल 2-3 दिनों में ही करना होता है, जैसे खाने पीने का जो सामान होता है, जैसे पनीर हो गया या जो पैकेज्ड मिल्क होता है वो, या इस प्रकार का जितना भी जो सामान है जो लगातार 2 या 3 दिन में नया आता रहता है, उनके दाम 22 या 23 सितंबर से सस्ते हो सकते हैं। 22 सितंबर के बाद जैसे जैसे किसी भी सामान का नया स्टॉक बाजार में आएगा, उसकी कीमत घटती जाएगी। सामानों की कीमत कम करने की जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी है उन कंपनियों की जो इसे बनाती हैं। हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है कि सरकार कीमत घटा देती है, लेकिन इसका फायदा लोगों को तब भी नहीं मिलता। जैसे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार बार ब्याज दरों में कटौती करता है ताकि होम लोन या कार लोन सस्ते हो जाएं, आपकी ईएमआई कम हो जाए। लेकिन अक्सर बैंकों पर आरोप लगता रहता है कि वो इसका फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाते। इस बार सरकार 22 सितंबर के बाद बिकने वाले सामानों पर कड़ी नजर रखेगी। सरकार जांच करेगी कि दाम वाकई में बाजार में घटे हैं या नहीं। इसके लिए पुरानी रेट लिस्ट और नई रेट लिस्ट की तुलना
सरकार कर सकती है। वित्त मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों के साथ मिलकर इस पर काम कर रहा है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को यह निर्देश दिया है कि वो अपने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में जाकर देखें कि जनता को अब सस्ता सामान मिल रहा है या नहीं, सामान वाकई सस्ता हुआ भी है या नहीं हुआ। और देखिए, कोई भी सांसद या चुना हुआ प्रतिनिधि, उसकी पहली यह जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर देखे कि लोगों को फायदा पहुंचा या नहीं। जीएसटी घटने का फायदा पाने के लिए आपको भी जागरूक होना होगा। आज हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जिनसे आप भी जीएसटी घटने का फायदा उठा सकते हैं। 22 सितंबर के बाद जब भी कोई सामान आप खरीदें तो उसकी पैकिंग पर, उसके पैकेट पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देखें कि यह कब बनी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट पर 22 सितंबर या उसके बाद की तारीख है तो इसका मतलब है कि वो सामान नया है और अब वो सामान सस्ता होना चाहिए। तुरंत उसकी कीमत चेक करें कि क्या वाकई में कीमत कम हुई भी है या नहीं। पहले डेट चेक करें और फिर कीमत चेक करें। आप दुकानदार से यह पूछ सकते हैं कि इस सामान का पहले क्या दाम था और अब नया दाम क्या है, जरूर पूछिए। साबुन, शैम्पू और बिस्किट जैसे जो पैकेज प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जब 22 सितंबर से होगी तब उनके दाम घटेंगे। लेकिन जिस सामान को खरीदने पर बिल बनेगा और बिल पर जब जीएसटी लगेगा तो उसमें 22 सितंबर से ही छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। एसी और टीवी जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल सामान खरीदने पर आपको 22 सितंबर से ही छूट मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऐसे सामान का जब बिल बनता है तो उस पर जीएसटी लगता है। ऑनलाइन शॉपिंग में भी बिल पर जीएसटी और मैन्युफैक्चरिंग डेट को जरूर ध्यान से देखें। कार और बाइक खरीदने से पहले 3 बातें जरूर पूछें। इस गाड़ी या बाइक का इंजन कितने सीसी का है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, यानी ये कार या बाइक कब बनी है, और बिल पर जीएसटी कितना लग रहा है। 22 तारीख से प्रतिदिन अधिकतम 7,500 रुपए तक किराया लेने वाले होटल्स में अगर आप रुकते हैं तो आपको जीएसटी में छूट उसी दिन से मिलनी शुरू हो जाएगी। आप बिल में यह जरूर देखें कि ये होटल वाला जो व्यक्ति है ये जीएसटी कितना वसूल रहा है, 5% है या नहीं। ऐसे होटल्स के कमरों पर जीएसटी अब 12% से घटकर 5% हो चुका है। इसलिए जब भी आप होटल में पेमेंट दें, जहां आप रुके हैं, तो जरूर देखें कि उसमें जीएसटी सही से वसूला गया हो। हमारे देश की जीडीपी में लगभग 61% योगदान आम लोगों की खपत का होता है। हमारे देश में ग्राहक को भगवान कहा जाता है, लेकिन कई बार ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी भी होती है। इसलिए आज से ही आपको जागरूक होना है। 22 सितंबर से जब भी आप कोई भी सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं तो ये सवाल जरूर पूछें कि ये सामान नए जीएसटी के बाद कितना सस्ता हुआ है और इस पर कितना जीएसटी लगा है। ये जरूर आप रट लीजिए इस सवाल को। आज हमारे देश में जीएसटी सुधार से एक त्योहार जैसा माहौल है। देश के 146 करोड़ लोग खुश हैं क्योंकि सबको फायदा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस जीएसटी के जरिए बिहार के लोगों का अपमान कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते कांग्रेस ने अब सरकार के हर फैसले की आलोचना करने की आदत बना ली है और अब वो जीएसटी की भी आलोचना कर रही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी बिहार और बिहार के लोगों के अपमान का कोई मौका गंवाना नहीं चाहती और आज उन्होंने अपना तीसरा सेल्फ गोल किया है। अब आप देखिए, सरकार ने बीड़ी पर जीएसटी बढ़ा दिया है और बीड़ी पर जीएसटी घटने के फैसले पर, माफ कीजिएगा, उन्होंने घटा दिया है। देखिए, सिगरेट एंड सिगार पर पहले 28 था, अब 40% कर दिया है, लेकिन बीड़ी 28% से अब 18% पर आ गई है। और आप जानते हैं बहुत सारे हमारे देश में आज भी गरीब लोग हैं जो बीड़ी पीते हैं, इसलिए बीड़ी पर जो टैक्स है वो कम कर दिया गया है। और टैक्स कम करने के फैसले पर केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। यानी कांग्रेस बिहार के लोगों की तुलना बीड़ी से कर रही है। कांग्रेस के लिए बिहार और बीड़ी दोनों एक जैसे हैं और कांग्रेस दोनों को पाप मानती है। बीजेपी का आरोप है कि बिहार को लेकर कांग्रेस की असली सोच इस पोस्ट से सामने आ गई। जब इस पर बहुत विवाद हुआ तो केरल कांग्रेस ने इस पोस्ट को डिलीट करके माफी मांग ली। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस पोस्ट की आलोचना की है और इससे पहले राहुल गांधी ने बिहार में
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं के साथ चुनाव प्रचार किया था, जो अक्सर बिहार और बिहार के लोगों का मजाक उड़ाते रहे हैं, उनका अपमान करते रहे हैं। ये उनका सेल्फ गोल था। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मन से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, ये उनका दूसरा सेल्फ गोल था। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार और बिहार के लोगों के बारे में ऐसी सोच क्यों रखते हैं? बी फॉर बीडी की जगह कांग्रेस अगर चाहती तो बी फॉर ब्रिलियंट बिहार भी लिख सकती थी। तो आज हम कांग्रेस के नेताओं को बिहार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो शायद उन्हें ना पता हो। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। दुनिया में लोकतंत्र जैसी शासन व्यवस्था सबसे पहले बिहार में थी। भगवान महावीर का जन्म बिहार में हुआ और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई। कूटनीति के विद्वान आचार्य चाणक्य भी बिहार से थे। बिहार और बिहार के लोगों का अपमान करने वाली कांग्रेस को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि देश के शासन और प्रशासन में बिहार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जनवरी 2024 तक देश में कुल 5,500 IAS अधिकारी हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से लगभग 500 बिहार से हैं। हर